आज के अपने टॉपिक है राज्य सचिवालय, संभागीय आयुक्त एवं जिला प्रशासन, जिनके अपन पूछे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक ये कि राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1949, 1952 या फिर 1956 में। आंसर है 1949। 1949। याद ऐसे करें कि 1949 में जयपुर राजधानी बनी और वहीं पर शासन का सचिवालय भी बना। ठीक है ना? 1949 में जब जयपुर में राजधानी बनी तभी ये बना था। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मुख्य सचिव कौन थे प्रथम? ऑप्शन है पी वी नारायणन, बीजी राव, ए राधाकृष्णन या फिर भगवत सिंह मेहता। आंसर आएगा कि राधाकृष्णन। राजस्थान प्रशासन की शुरुआत कैसे करी? राधाकृष्णन के नाम से हुई। राजस्थान प्रशासन की जो शुरुआत हुई वो राधाकृष्णन जी के नाम से हुई। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? महिला मुख्य सचिव कौन थी? ऑप्शन है उषा शर्मा, मीनाक्षी हुजा, कुशल सिंह या फिर अलका सिरोही। आंसर है कुशल सिंह। कैसे याद करेंगे कि ट्रिक ये है कि जो प्रशासन में सबसे कुशल थी, जो प्रशासन में क्या थी, कुशल लेडीज थी, वही पहली मुख्य सचिव बनी 2009 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं सबसे ज्यादा टाइम? ऑप्शन है वीबी एल माथुर, ए राधाकृष्णन, मीठालाल मेहता या फिर भगवंत सिंह मेहता। आंसर आएगा भगवंत सिंह मेहता। याद ऐसे करें कि जिनके पास भगवत की कृपा है, जिनके पास भगवत मतलब ईश्वर की कृपा है, वो लंबे समय तक पद पर रहे। 1958 से 1964 तक। क्वेश्चन आगे है कि राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहा जाता है? राज्य प्रशासन की धुरी। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर शासन सचिव। तो राज्य प्रशासन की धुरी कहते हैं मुख्य सचिव को। मंत्री तो बदलते रहते हैं और प्रशासन का पहिया मुख्य सचिव की धुरी पर ही घूमता है। नेक्स्ट है तो मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटमेंट कौन करता है उनको? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कार्मिक मंत्री। ये करते हैं मुख्यमंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर अपनी पसंद के सबसे भरोसेमंद आईएएस अफसर को सीएस बनाता है। क्वेश्चन आगे है कि राज्य सचिवालय में स्थित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? यानी राज्य जो सचिवालय होता है उनमें विभिन्न विभागों में प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव या फिर निर्देशक। आंसर आएगा शासन सचिव कहलाते हैं। विभाग का राजनीतिक बोस मंत्री होता है और प्रशासनिक बोस शासन सचिव होते हैं। क्वेश्चन आगे है कि राज्य सचिवालय मुख्य रूप से किस प्रकार का अभिकरण है, यानी कौन से टाइप की एजेंसी है ये? ऑप्शन है स्टाफ अभिकरण, कार्यकरण अभिकरण, सहायक अभिकरण या फिर स्वायत्त अभिकरण। क्वेश्चन है स्टाफ अभिकरण। स्टाफ एजेंसी है ये। सचिवालय सिर्फ एडवाइस और पॉलिसी बनाता है, स्टाफ एजेंसी लागू निदेशालय करता है। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था कब से शुरू हुई? 1949, 1956, 1962 या फिर 1987। आंसर आएगा 1949 में। सचिवालय के साथ ही 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया था 1962 में? यानी स्टार्ट करने वाले कौन थे और समाप्त करने वाले कौन थे, ये बात बहुत बार आती है। ऑप्शन है जेंद्रान व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत। आंसर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया जी ने सुखा दिया था इनको। 1962 में सुखाड़िया जी ने सोचा कि संभाग सूख गए हैं, इसलिए पद हटा दिया। क्वेश्चन आगे है कि 1987 में मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था, किस मुख्यमंत्री ने? ऑप्शन है शिवचरण माथुर, वरुण सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या फिर अशोक गहलोत। ये है हरिदेव जोशी। याद कैसे करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागों को क्या कहा, सुखा दिया था, और फिर बाद में कौन आए, हरिदेव जोशी, इन्होंने क्या कर दिया था, हरा कर दिया था। हरिदेव जोशी। दूसरे कि 1987 में पुनः प्रारंभ होने पर राजस्थान का छठा संभाग किसे बनाया गया? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, भरतपुर या फिर अजमेर। 1987 में अजमेर को बनाया था। जब हरा करा था तो हरा कहाँ से करा था? अजमेर से करा था। अजमेर राजस्थान का हृदय है, इसे ही छठा संभाग है वो बनाया गया। दूसरे कि 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग किसे बनाया गया? 7वां संभाग 4 जून 2005। ऑप्शन है भरतपुर, सीकर, पाली, बांसवाड़ा।
आंसर आएगा भरतपुर, 2005। यानी वसुंधरा राजे ने 2005 में भरतपुर को 7वें संभाग का दर्जा देकर पूर्वी राजस्थान को खुश किया था। ऐसे याद करते हैं कि जैसे अपन 5 लिखते हैं, तो ये भरतपुर भी भै से ऐसे लिखेंगे, जैसे 5 उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे याद कर लेंगे। और संभाग भी कौन-सा? 7वां है। 7 को भी लिखते हैं तो ऐसे आगे निकल के लिखा जाता है वो। फिर जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, जिला कलेक्टर डीसी, संभागीय आयुक्त या फिर जिला प्रमुख। ये होते हैं जिला कलेक्टर, डीसी। पूरे जिले की मशीनरी का जो किंगपिन होता है, वो कौन होता है? कलेक्टर होता है। नेक्स्ट है कि भारत में जिला कलेक्टर का पद सबसे पहले किसने सृजित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मेयो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कब? 1772 में। यानी 72 में हेस्टिंग्स ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर पद बनाया था। कैसे याद करेंगे कि टैक्स क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया था इन्होंने? कलेक्टर बनाया था हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर जब राजस्व वसूली का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? जब जिला कलेक्टर क्या करता है? रेवेन्यू कलेक्ट करता है, कलेक्शन करता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या फिर जिला विकास अधिकारी। आंसर आएगा वो जिला कलेक्टर है। कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, नाम में ये याद करेंगे। क्वेश्चन है कि जब जिला कलेक्टर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब वो लॉ ऑर्डर का काम करता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या फिर दंडाधिकारी। आंसर है जिला मजिस्ट्रेट, डीएम कहलाता है तब। यानी लॉ और ऑर्डर संभालने के लिए मजिस्ट्रियल पावर चाहिए, इसलिए वो डीएम कहलाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिले में सभी चुनाव कार्यों का समन्वय कौन करता है? चुनाव कार्यों का समन्वय। ऑप्शन है संभागीय आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी या फिर आंसर आएगा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर। इलेक्शन के टाइम पर कलेक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीओ बन जाते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान में उपखंड स्तर का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? उपखंड सदर का। ऑप्शन है तहसीलदार, विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी, कानून गो। आंसर आएगा उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ, एसडीएम। सब डिवीजन का ऑफिसर है एसडीओ। एसडीएम जब लॉ एंड ऑर्डर देता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? एक तो राज्य सरकार के बीच में और जिला प्रशासन के बीच में। ऑप्शन है मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या फिर राजस्व मंडली। आंसर आएगा संभागीय आयुक्त। यानी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिवीजन आता है, तो लिंक भी कौन करेगा? डिविजनल कमिश्नर करेगा, संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट है कि जिले में पुलिस प्रशासन का वो प्रमुख एसपी किसके सामान्य नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन है पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त या फिर गृह मंत्री। आंसर आएगा जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार एसपी को डीएम के जनरल कंट्रोल में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है? किस विद्वान ने जिला कलेक्टर को क्या कहा है? संस्थागत करिश्मा। ऑप्शन है रजनी कोठारी, पी आर दुभाषी, पाल एच ए प्लम्बी या फिर रेमजी मैकडोनाल्ड। आंसर है रजनी कोठारी जी ने ऐसा कहा है कि रजनी जी ने कलेक्टर के पद को भारतीय प्रशासन का एक अजूबा, एक करिश्मा बताया है, रजनी। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री प्रमुख सलाहकार कौन होता है मुख्यमंत्री का? ऑप्शन है गृह मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या फिर एडवोकेट जनरल। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार ये है मुख्य सचिव। सीएम का सबसे भरोसेमंद पढ़ा लिखा सलाहकार चीफ सेक्रेटरी होता है। क्वेश्चन आगे है कि राज्य स्तर पर लोक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? राज्य स्तर पर सिविल सर्विस का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है आरपीएससी अध्यक्ष, कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री। ये भी क्या होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। पूरी स्टेट की सिविल सर्विस का जो सुप्रीम बॉस होता है वो सीएस होता है। क्वेश्चन है कि राज्य सचिवालय के पदानुक्रम में उन मुख्य सचिव के ठीक नीचे कौन-सा पद होता है? जो राज्य सचिवालय होता है उनके पद से अपन क्रम देखें, तो मुख्य सचिव के ठीक नीचे कौन होता है? ऑप्शन है प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उप सचिव या फिर विशिष्ट सचिव। इसके अंडर में आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, एसीएस, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आते हैं और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता है। क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। ये है अजमेर में। अजमेर में है। राजस्थान का हृदय अजमेर ही पूरे राज्य के राजस्व को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट है कि निदेशालय किस प्रकार का अभिकरण है? निदेशालय किस प्रकार का अभिकरण है? स्टाफ अभिकरण, कार्यकारी अभिकरण, सलाहकार अभिकरण या फिर न्यायिक अभिकरण? निदेशालय है जो है वो कार्यकारी अभिकरण है, लाइन एजेंसी है। सचिवालय नीतियां बनाता है, निदेशालय लाइन पर आकर उन नीतियों को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? उसका सचिव कौन होता है राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव या फिर राज्यपाल का सचिव। आंसर है मुख्य सचिव। यानी कैबिनेट की मीटिंग में मिनिस्टर के साथ जो एक आईएएस अफसर बैठता है वो सीएसी होता है। कि नीतियों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है सचिवालय की, मुख्य सचिव की, निदेशालयों की या फिर राज्यपाल की? लागू करने की होती है निदेशालय। क्वेश्चन है कि तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राजस्व मंडल अजमेर। आंसर है राजस्व मंडल अजमेर। तहसीलदार राजस्व का सबसे बड़ा फील्ड ऑफिसर है जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है कि भूमि रिकॉर्ड तैयार करने और रखने का कार्य ग्राम स्तर पर कौन करता है? ऑप्शन है ग्राम विकास अधिकारी, पटकार पटवारी, गिरदावर या फिर तहसीलदार। आंसर आएगा पटवारी। खेत का नक्शा और जमाबंदी किसके पास होती है? पटवारी जी के पास, वही करेगा। क्वेश्चन है कि गिरदावर यानी कानून को किसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? तहसीलदार के, पटवारी के, ग्राम विकास अधिकारी के, सरपंच के। आंसर आएगा पटवारी के। पटवारी के ऊपर कानून को गिरदावर होता है तो पटवारी की रिपोर्ट चेक करता है। क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर की तुलना एक ऐसे कछुए से की गई है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। ये कथन किसका है? पी आर दुभाषी, रेमजी मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन या फिर रजनी कोठारी? आंसर है रेमजी मैकडोनाल्ड ने ऐसा कहा। मैकडोनाल्ड ने कहा था प्रशासन का पूरा वजन इसी कछुए पर है। क्वेश्चन है कि जिले की प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप हो गया, उसके तहत राहत कार्यों का मुख्य प्रभारी कौन होता है? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर या फिर मुख्यमंत्री। इसमें हो गई जिला कलेक्टर। आपदा प्रबंधक, डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है वह जो पूरे जिले का संकट मोचन कलेक्टर होता है। क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव के चयन में किस बात को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है केवल वरिष्ठता, मुख्यमंत्री का विश्वास, प्रशासनिक दक्षता या फिर राज्यपाल की पसंद या केंद्र सरकार का निर्देश। इसमें होता है मुख्यमंत्री का विश्वास और प्रशासनिक दक्षता। यानी सीनियरिटी भी जरूरी है लेकिन सीएम का ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन है कि मुख्य सचिवालय का कार्यकाल कितना होता है मुख्य सचिव का? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, मुख्यमंत्री की इच्छा पर। तो ये इनका कोई कार्यकाल नहीं है जो निश्चित है, मुख्यमंत्री की इच्छा पे ये है। सीएम से ट्यूनिंग अच्छी है तो लंबी पारी और नहीं तो फिर कली ट्रांसफर पक्का। क्वेश्चन है कि राज्य में जनगणना का कार्य जिले में किसके निर्देशन में होता है? जनगणना का कार्य जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या फिर तहसीलदार? ये होता है जिला कलेक्टर, प्रमुख जनगणना अधिकारी। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1949, 1951, 1956 या फिर 1952। 1951। यानी चुनाव 1952 से ठीक पहले, 1 साल पहले 1951 में सीएम का पर्सनल ऑफिस सेट हो गया। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कैबिनेट सचिव या फिर विशिष्ट सचिव। तो ये होते हैं प्रमुख शासन सचिव। ठीक है ना? यानी पूरे स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, लेकिन सीएम के ऑफिस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यही है। क्वेश्चन है कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हरिश्चंद्र माथुर, शिवचरण माथुर, पी.के. तुंगन या फिर वी.एस. व्यास। आंसर है हरिश्चंद्र माथुर। हरिश्चंद्र की तरह सच्चे और ईमानदार प्रशासन के लिए 1963 में समिति बनी। क्वेश्चन है कि राजस्थान में 3 नए संभाग मसवाड़ा, पाली, सीकर इस समिति की सिफारिश पे बनाए गए। ऑप्शन है परमेश चंद्र समिति, राम लुभाया समिति, जी.एस. संधू समिति या फिर प्रताप कृष्ण लोहरा समिति। आंसर आएगा राम लुभाया समिति। 2023 में नए नए जिलों संभागों से सबको लुभाया था किसने? राम लुभाया समिति ने।
संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य कौन सा है, क्या है? नीतियां बनाना, जिले के प्रशासन पर पर्यवेक्षण और समन्वय, कानून बनाना या फिर कर वसूलना। इनका है जिले के प्रशासन पर पर्यवेक्षण और समन्वय। ये जिलों के कलेक्टर्स को मॉनिटर करते हैं जो उनके कामों की सुपरविजन करता है। नेक्स्ट है कि उपखंड अधिकारी, एसडीओ मुख्यतः किस सेवा का अधिकारी होता है? ऑप्शन है आरपीएस, आरटीएस, आरएएस, या फिर आरजेएस। आंसर है आरएएस और आईएएस प्रशासनिक सेवा। सब डिवीजन का बॉस या तो स्टेट एडमिन यानी आरएएस से होता है या फिर जूनियर आईएएस से होता है। क्वेश्चन है कि तहसीलदार मुख्य रूप से किस सेवा का अधिकारी होता है? आरएएस, आरटीएस, आरएसीएस या फिर आरएसएस। आंसर है आरटीसीएस, राजस्थान तहसीलदार सेवा। क्वेश्चन आगे है कि जिला ट्रेजरी अधिकारी किसके सामान्य नियंत्रण में काम करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव या फिर रिजर्व बैंक। आंसर आएगा जिला कलेक्टर। जिले का सारा खजाना कलेक्टर के ही कंट्रोल में रहता है। क्वेश्चन आगे है कि जिले में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में वीआईपीज जैसे राष्ट्रपति, पीएम, सीएम के दौरे की व्यवस्था कौन देखता है? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर या फिर जनसंपर्क अधिकारी। तो ये रहते हैं जिला कलेक्टर। जिले में कोई भी वीआईपी आए, सबसे पहले गुलदस्ता लेकर कलेक्टर साहब ही खड़े मिलते हैं। नेक्स्ट है, जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख या फिर प्रभारी मंत्री। आंसर आएगा जिला कलेक्टर। क्वेश्चन आगे है, जिले के सभी विकास कार्यों का समन्वय कौन करता है? ऑप्शन है जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कलेक्टर या फिर विकास अधिकारी। डेवलपमेंट वर्क्स कौन करता है? क्वेश्चन है जिला कलेक्टर। भले ही जिला प्रमुख हो, पर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की फाइल कलेक्टर ही घुमाता है। नेक्स्ट है कि उपखंड अधिकारी एसडीओ जब राजस्व मामलों की सुनवाई करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड राजस्व अधिकारी, तहसीलदार या कलेक्टर। आंसर आएगा उपखंड राजस्व अधिकारी, एसडीओ। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में ओ एंड एम संगठन एवं पद्धति विभाग का क्या कार्य है? ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का। ऑप्शन है बजट बनाना, पुलिस नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार और दक्षता या फिर कृषि विकास। ये करते हैं प्रशासनिक सुधार और दक्षता बढ़ाने का काम। ओ एंड एम का काम है कि प्रशासन की मेथड सुधारना ताकि काम जल्दी हो। क्वेश्चन आगे है, केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार के बीच मुख्य संचार चैनल कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। मुख्य संचार चैनल यानी चीफ कम्युनिकेशन चैनल पूछा है। ऑप्शन है मुख्य सचिव, यानी दिल्ली से कोई भी लेटर आएगा सबसे पहले स्टेट के चीफ सेक्रेटरी की टेबल पे जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के वे मुख्य सचिव जिन्होंने सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करा। ऑप्शन है भगवत सिंह मेहता, बीबीएल माथुर, मिठालाल मेहता या फिर सी के मैथ्यू। तो ये है वीबीएल माथुर, एल माथुर। यानी माथुर साहब इतने होशियार थे कि 4 सीएम जोशी, माथुर, शेखावत को खुश रखा था। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के आंख, कान, हाथ के रूप में जिले के कौन कार्य करते हैं जिले में? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर या फिर मुख्य सचिव। ये करते हैं जिला कलेक्टर। फिर स्टेट गवर्नमेंट जिले में कुछ भी देखती, सुनती और करती है तो वो कलेक्टर के जरिए ही करती है। नेक्स्ट है कि जिला कलेक्टर के पद को कहीं भी कोई पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जिले में कलेक्टर का। किसने कहा था? ऑप्शन है के दास, रजनी कोठारी, पी आर दुभाषी या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये कहा था के दास ने, यानी दास साहब ने माना कि प्रशासन में कलेक्टर का पद सबसे खास है। नेक्स्ट है कि मुख्य सचिवालय में किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सचिवालय में पॉलिटिकल हेड जो है वो कौन है? ऑप्शन है मुख्य सचिव, शासन सचिव, कैबिनेट मंत्री या फिर निदेशक। तो ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। पॉलिटिकल पार्टी से कौन आता है? मंत्री। तो राजनीतिक बोस भी कौन होगा? मिनिस्टर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त के पद को कब से कब तक समाप्त रखा गया? 52-50 से 70, 1962 से 87, 1977 से 92 या फिर 1980 से 99। ये रखा था 1962 से 87, यानी सुखाड़िया जी ने 62 में हटाया था और जोशी ने 87 में वापस लाए थे। 25 साल का गैप हो गया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी? ऑप्शन है कुशल सिंह, मीनाक्षी, उषा शर्मा, अलका सिरोही।
आंसर है उषा शर्मा। पहली कौन थी? कुशल सिंह 2009 में, दूसरी 2022 में गहलोत जी के समय उषा शर्मा बनी थी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, सांसद या फिर विकास अधिकारी। ये हैं जिला प्रमुख। पहले कलेक्टर होता था, पर अब डीआरडीए को जिला परिषद में मिला दिया, तो बोस कौन होगा? जिला प्रमुख। नेक्स्ट है कि मुख्य सचिव की सेवा मुक्ति की आयु क्या है? ऑप्शन है 58 वर्ष, 60, 62 या 65। आंसर है 60 वर्ष। यानी आईएएस अफसरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है। कभी कभी 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है उनको। क्वेश्चन है कि पटवारी प्रणाली की शुरुआत भारत में किस शासन के समय मानी जाती है? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हुई थी शेरशाह सूरी के टाइम में। सूरी ने सबसे पहले जमीन नापने का शुर यानी ताल पटवारी के जरिए बिठाया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पुलिस महानिदेशक का पद कब सर्जित किया गया? ऑप्शन है 1949, 1956, 1973 या फिर 1983। ये 1983 से, यानी 1983 में आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल की जगह डीजीपी सबसे बड़ा पुलिस अफसर बना। नेक्स्ट है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है मुख्य सचिव, राहत मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। आंसर आएगा मुख्यमंत्री। स्टेट लेवल पर जो डिजास्टर आए तो वो कौन होता है? सीएम होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए तो कलेक्टर होता है। क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर जिला प्रमुख। आंसर है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। कि राज्य प्रशासन में लाल फीताशाही यानी फाइलों का अटकना किस संस्था से सर्वाधिक जुड़ी मानी जाती है? पुलिस विभाग से, राजस्व मंडल से, सचिवालय से या नगर निगम से? तो ये रहता है सचिवालय में। सचिवालय में फाइलें लाल फीते में बांधकर एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रहती हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में उप तहसील का प्रभारी कौन होता है? ऑप्शन है पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार या फिर विकास अधिकारी। आंसर है नायब तहसीलदार। तहसीलदार का बोस तहसील का बोस तहसीलदार, तो उप तहसील का बोस कौन होता है? नायब तहसीलदार। नेक्स्ट है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो ये है जयपुर में। कर्मचारियों की सर्विस से जुड़ी अपीलें राजधानी जयपुर में ही सुनी जाती है। स्थापना 1976। क्वेश्चन है कि राजस्व अपील अधिकारी का पद किस स्तर का होता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत स्तर, तहसील स्तर, जिला या फिर संभाग स्तर। इनका होता है संभाग स्तर। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील संभाग स्तर पर आरएए के पास होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1949, 1952, 56 या 1961। आंसर है 1956। जिस साल राजस्थान एकीकरण पूरा हुआ उसी साल ये रेवेन्यू एक्ट आया था। नेक्स्ट है कि जिले का सबसे बड़ा दंडाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या फिर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। आंसर आएगा जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो तो डीएम, जुडिशियल की बात हो तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज। ये अपने आज की क्वेश्चन थे। अपन पॉलिटिकल क्लास से एक और रही है, उसके बाद में आगे वाला सब्जेक्ट तैयार करेंगे। ठीक है ना? अपन फटाफट 2-3 जो है वो टॉपिक लेके साथ में चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपका सिलेबस भी हो जाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको सभी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम देख लेना। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।